हिस्ट्री फैक्ट में भारत के संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर की कहानी हमारी जुबानी आप सुनेंगे। भारत की दो महान शख्सियत महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर जी के बीच कभी नहीं बनी। इन दोनों महान व्यक्तियों के बीच अनेकों बार मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने अपने मतभेदों को नहीं बांट पाए। भारत के स्वतंत्र होने के 2 दशक पहले अंबेडकर जी ने अपने को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया। दलितों के प्रति गांधी के अनुराग को अंबेडकर जोड़ तोड़ की राजनीति मानते थे। 14 अगस्त 1931 को गांधी जी से अंबेडकर जी की मुलाकात हुई। महात्मा गांधी ने अंबेडकर जी से कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में उस समय से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। इसके बावजूद भी आप मुझे दलितों की हितैषी नहीं मानते। अंबेडकर जी की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एवं मिशन में कहा गया है कि अंबेडकर ने गांधी जी से कहा कि अगर आपका दलितों के प्रति थोड़ा भी अनुराग होता तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय छुआछूत निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक दलित व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक दलित व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम महीना में 4 बार किसी दलित के साथ खाना न खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी कांग्रेसी को पार्टी से नहीं निकाला जो मंदिरों में दलितों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया। अंबेडकर को इस बात की हैरानी होती थी कि पश्चिमी देश गांधी में इतना दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक भारत की बात है, गांधी भारत के इतिहास का एक हिस्सा भर है, कोई युग निर्माता नहीं है। इस देश के लोगों के जहन से गांधी की यादें जा चुकी हैं। अंबेडकर आधुनिक भारत में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभ से ही उन्होंने पढ़ने, बागवानी करने, कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस समय उनके पास देश में किताबों का बेहतरीन संग्रह था। मशहूर लेखक जॉन गुंथेर ने अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखा है कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई तो उनके पास 11,000 किताबें थी। उनकी मृत्यु तक ये संख्या 40,000 पहुंच चुकी थी। अंबेडकर जी के निकट सहयोगी शंकरानंद शास्त्री ने अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में लिखा कि मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद चलने को कहा। जामा मस्जिद वाला इलाका उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि आप दिन के खाने का समय हो रहा है, आप खाना खा लें, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद के पास अंबेडकर के होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। इस भीड़ में भी अंबेडकर जी ने विभिन्न विषयों पर लगभग 20 से अधिक किताबें खरीद ली। वे अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए
उधार नहीं देते थे। अंबेडकर जी कहा करते थे, अगर किसी को भी उनकी किताबें पढ़नी है तो उसको उनके पुस्तकालय में आकर पढ़नी चाहिए। किताबों के प्रति अंबेडकर जी की भक्ति इस हद तक थी कि वे सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। अंबेडकर जी के एक अन्य चहेते नामदेव निमगड़े ने अपनी किताब इन द टाइगर शैडो में लिखा कि रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक दिन देर रात में उनकी स्टडी में गया, उनके पैर छू लिया। किताबों में डूबे डॉक्टर अंबेडकर जी ने टॉमी से बोला, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहब ने अपनी आंख ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वो झेंप गए। वे पढ़ने में इतने ध्यान मग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। बाबा साहब जी के लिए पढ़ाई और शिक्षा कितना महत्व रखती थी, आपने सुना, जाना और समझा। इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बाबा साहब से जुड़ी अगली कहानी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हिस्ट्री फैक्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।